Jai Hind Defense Aspirants. Welcome back to my YouTube channel SSP Success. Today we are going to talk about a very important international relation topic which is about India Finland relation 2026. ये टॉपिक आपके एसएसपी लेक्चरेट जीडी और करंट अफेयर के पर्सपेक्टिव से इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. So let's get started with our topic. Before moving ahead with our topic, I would like to tell you about the details of one AFSP देहरादून और ये एसएसबी फेब 2026 में कंडक्ट की गई थी. देखो जो लेक्चर टॉपिक्स पूछे गए थे दैट वाज क्यूआर कोड, मैराथन, भारतीय न्याय संहिता, ई कॉमर्स, पीयर प्रेशर, इंडिया एंड इट्स नेबरिंग कंट्रीज, यूट्यूब, digital detox, contribution of youth in democracy, space tourism, union territories, schools and college fest, GPS, UNSC, renewable energy, train journey, organic farming, artificial intelligence, BRICS and drone technology. There were two GD topics also. The first one was based on effects of urbanization. Is it opportunities? Is it impact on the environment? Or is it a change of writing, right? Third Second GD topic was about major ally of India. Is it Russia? Is it USA? Or is it China? देखो इसके अलावा मुझे आपको हमारे मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव लेक्चर एंड जीडी बुकलेट 2026 एडिशन के बारे में बताना है. ये जो बुकलेट है वो कवर करती है लेटेस्ट लेक्चर टॉपिक्स जो कि डिफरेंट एसएसबी बोर्ड्स में पूछे गए हैं और हमने इसको कंपाइल किया है जनवरी 2026 से लेके अभी तक. मोर देन 110 एस्पिरेंट्स जो हैं वो अपनी बुकलेट को अवेल कर चुके हैं. अगर आपको चाहिए जो रिसेंटली पूछे गए लेक्चर टॉपिक्स है वेरियस बोर्ड से, इसमें वेल स्ट्रक्चर रेडी टू डिलीवर कंटेंट है. काफ़ी ज़्यादा हमने इनको इस तरीके से बनाया है कि करंट अफेयर्स भी इनकॉपरेट हो विद रेलिवेंट स्टैटिक बैकग्राउंड. काफ़ी क्रिस्प है, दे आर वेरी इजी टू रिमेंबर, राइट, एंड इट इज़ वेरी हाईली यूजफुल फॉर बोथ लेक्चर एंड जीडी प्रिपरेशन. हमने लेक्चर की बुकलेट अलग रखी है और जीडी की बुकलेट अलग रखी है. सो अगर आपको ये बुकलेट अवेल करनी है तो आप हमें टेलीग्राम चैनल पर कांटेक्ट कर सकते हो. तो चलिए शुरू करते हैं. ये देखो ये हमने ग्लिम्स भी डाले हैं कि कैसे बुकलेट है, कैसे टॉपिक्स है. अभी रिसेंटली इंडिया कनाडा रिलेशन वाज इन द न्यूज़, तो हमने अपडेट की हुई है अपनी बुकलेट. अब जान लेते हैं इंडिया फिनलैंड रिलेशन के बारे में. देखो रिसेंटली राइजीना डायलॉग 2026 के दौरान फिनलैंड के प्रेसिडेंट अलेक्जेंडर स्टब ने इंडिया विजिट किया, जहां दोनों कंट्रीज ने अपने रिलेशंस को स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप इन डिजिटलाइजेशन एंड सस्टेनेबिलिटी तक एलिवेट कर दिया. इसका मतलब ये है कि अब इंडिया और फिनलैंड सिर्फ डिप्लोमेटिक रिलेशन तक लिमिटेड नहीं रहेंगे, बल्कि टेक्नोलॉजी, एआई, 6G, सस्टेनेबिलिटी एंड इनोवेशन जैसे सेक्टर्स में डीप कॉपरेशन करेंगे, राइट. अभी उनके की आउटकम्स जान लेते हैं जो भी रहे हैं इंडिया फिनलैंड टॉक्स के. देखो सबसे पहला आउटकम था मोबिलिटी, इन्वायरमेंट एंड स्टैटिस्टिक्स पर एग्रीमेंट. इसका पर्पस है स्किल्ड प्रोफेशनल्स का एक्सचेंज, सस्टेनेबिलिटी इनिशिएटिव्स को स्ट्रेंथन करना और डेटा ड्रिवन गवर्नेंस को इम्प्रूव करना. सेकेंड इंपॉर्टेंट आउटकम वॉज बेस्ड ऑन इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म फॉर कॉपरेशन. इसके अंडर जॉइंट वर्किंग ऑन डिजिटलाइजेशन इस्टेब्लिश किया गया और कॉन्सुलर डायलॉग मैकेनिज्म क्रिएट किया गया. इसका ऑब्जेक्टिव है इकोनॉमिक एंगेजमेंट और इनोवेशन पार्टनरशिप को स्ट्रेंथन करना. थर्ड मेजर आउटकम वॉज ट्रेड एक्सपेंशन टारगेट. इंडिया और फिनलैंड ने गोल सेट किया है कि 2030 तक बायलेटरल ट्रेड को डबल किया जाएगा और स्टार्टअप इकोसिस्टम को कनेक्ट किया जाएगा, राइट. उसके अलावा देख लेते हैं इंडिया फिनलैंड रिलेशन के बारे में. देखो अगर हम इंडिया फिनलैंड रिलेशन के बैकग्राउंड को देखें तो दोनों कंट्रीज़ के रिलेशन काफ़ी कॉर्डियल और कोऑपरेटिव रहे हैं. डिप्लोमेटिक रिलेशन जो है 1949 में इस्टेब्लिश हुए थे. तब से ग्रेजुअली हाई लेवल विजिट्स, इकोनॉमिक एंगेजमेंट और साइंटिफिक कोलैबोरेशन इंक्रीज होता है. ट्रेड की बात करें तो करेंटली बायलेटरल ट्रेड अप्रॉक्सीमेटली आपको देखने को मिलेगा $2 बिलियन एनुअली है. फिनलैंड को गुड्स ट्रेड में थोड़ा सरप्लस मिलता है. फिनलैंड की 100 से ज़्यादा कंपनीज इंडिया में ऑपरेट कर रही है. इनमें से अगर मैं आपको मेजर कंपनीज के नाम बताऊं, नोकिया, राइट, वाट्सलिया जो कि मरीन एंड एनर्जी सोल्यूशन है, फॉर्टम विच इज़ अबाउट क्लीन एनर्जी, यूपीएम विच इज़ अबाउट सस्टेनेबल मटीरियल, राइट. ये कंपनीज इंडिया के टेलीकॉम, एनर्जी और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं. अब हम थोड़ा जान लेते हैं सिग्निफिकेंस क्या है इंडिया फिनलैंड रिलेशन के. देखो इंडिया के लिए फिनलैंड क्यों इंपॉर्टेंट है. सबसे पहला रीज़न है डिजिटल एंड टेक्नोलॉजिकल कॉपरेशन, राइट.
देखो, फिनलैंड टेक्नोलॉजी और इनोवेशन में ग्लोबली एडवांस कंट्री है, जबकि इंडिया एक ह्यूज डिजिटल मार्केट है। इसलिए दोनों कंट्रीज मिलकर काम कर सकते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे, 6G टेक्नोलॉजी पर, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर, रेजिलियंट टेक इकोसिस्टम पर। सेकेंड इंपॉर्टेंट एरिया है सस्टेनेबिलिटी एंड करिकुलम, सर्कुलर इकोनॉमी, राइट। देखो, फिनलैंड सर्कुलर इकोनॉमी प्रैक्टिस में वर्ल्ड लीडर है। इंडिया ने अपने क्लाइमेट गोल्स और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अचीव करने के लिए फिनलैंड के एक्सपीरियंस से बेनिफिट ले सकता है। थर्ड है आपका स्ट्रैटेजिक एंड ग्लोबल गवर्नेंस कॉपरेशन। दोनों कंट्रीज मल्टीलेटरलिज्म को सपोर्ट करते हैं, टेररिज्म के अगेंस्ट स्टैंड लेते हैं और रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर को सपोर्ट करते हैं। अब हम थोड़ा सा जान लेते हैं एरियाज ऑफ स्ट्रैटेजिक कॉपरेशन के बारे में। यहाँ देखिए आप। देखो, इंडिया और फिनलैंड के बीच कॉपरेशन कुछ स्ट्रैटेजिक सेक्टर्स में भी फोकस हो रहे हैं। फर्स्ट एरिया है डिजिटल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज। यहाँ पे देखिए, इसमें कोलैबोरेशन हो रहा है, जैसे कि हमने पहले भी बातचीत की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे, 6G टेलीकम्युनिकेशन पे, क्वांटम कंप्यूटिंग पे, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पे। ऑब्जेक्टिव है ट्रस्ट वर्दी टेक्नोलॉजी और सिक्योर डिजिटल इकोसिस्टम डेवलप करना। सेकेंड एरिया है सस्टेनेबिलिटी एंड सर्कुलर इकोनॉमी, जैसे कि हमने अभी डिस्कस भी किया कि दोनों कंट्रीज मिलकर वर्ल्ड सर्कुलर इकोनॉमी फोरम को इंडिया में होस्ट करेंगे। इससे क्लीन एनर्जी और इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन में कोलैबोरेशन इंक्रीज होगा। थर्ड है आपका डिफेंस, स्पेस और क्रिटिकल टेक्नोलॉजी। देखो, दोनों कंट्रीज ने एग्रीमेंट किया है कि कॉपरेशन डीपन किया जाएगा डिफेंस टेक्नोलॉजी में, स्पेस कॉपरेशन में, सेमीकंडक्टर्स में, क्रिटिकल मिनरल सप्लाई चेन में। ये सप्लाई चेन रेजिलियंस और टेक्नोलॉजिकल सेल्फ रिलायंस के लिए इंपॉर्टेंट है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एग्जांपल्स ऑफ इंडिया फिनलैंड कॉपरेशंस। अब यहाँ देखिए, अब कुछ रियल एग्जांपल समझते हैं। पहला है आपका टेलीकम्युनिकेशन का। देखो, फिनिश कंपनी नोकिया के मोबाइल नेटवर्क और टेलीकॉम टेक्नोलॉजीज ने इंडिया में मिलियंस ऑफ यूजर्स को कनेक्ट किया है। सेकंड एग्जांपल है इंफ्रास्ट्रक्चर बेस्ड, राइट। फिनलैंड के आर्किटेक्ट्स ने चेनाब रेल ब्रिज के रिकंस्ट्रक्शन में कंट्रीब्यूशन दिया है। ये ब्रिज वर्ल्ड का हाईएस्ट रेलवे ब्रिज है। थर्ड एग्जांपल है बायो एनर्जी। इंडिया और फिनलैंड का कोलैबोरेशन, नुमालीगढ़ असम में बैम्बू टू बायो इथेनॉल रिफाइनरी इस्टेब्लिश की गई है, जो वर्ल्ड की लार्जेस्ट फैसिलिटीज में से एक है। फोर्थ एरिया है एजुकेशन एंड मोबिलिटी। फिनलैंड अब इंडियन स्टूडेंट्स के लिए प्रेफर्ड डेस्टिनेशन बन रहा है, स्पेशली रिसर्च एंड इनोवेशन फील्ड में। नाउ लेट्स टॉक अबाउट आर्किटेक्ट एंड पोलर कॉपरेशन। यहाँ पे देखिए आप। देखो, एक इंटरेस्टिंग डायमेंशंस है आर्कटिक कॉपरेशन। फिनलैंड नॉर्डिक रीजन का इंपॉर्टेंट कंट्री है और आर्कटिक रीजन में स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस रखता है। इंडिया के लिए आर्कटिक इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्लाइमेट चेंज मॉनिटरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, पोलर रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से, सस्टेनेबल रिसोर्स मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे एरियाज में रिसर्च अपॉर्चुनिटीज मिलती है। ये कॉपरेशन इंडिया की आर्कटिक पॉलिसी 2022 के ऑब्जेक्टिव के साथ अलाइन करता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट चैलेंजेस एंड वे फॉरवर्ड। हर पार्टनरशिप की तरह इंडिया फिनलैंड रिलेशन में भी कुछ चैलेंजेस है। सबसे पहला चैलेंज है लिमिटेड बायलैटरल ट्रेड वॉल्यूम। ट्रेड पोटेंशियल ज़्यादा है लेकिन करंट ट्रेड रिलेटिवली लो है। सॉल्यूशन हो सकता है इंडिया यूरोपियन यूनियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का इफेक्टिव यूज़। सेकेंड चैलेंज जो है वो आपका है जोग्राफिकल डिस्टेंस एंड मार्केट डिस्टेंस। इसको सॉल्व करने के लिए स्टार्टअप कोलैबोरेशन और इनोवेशन पार्टनरशिप को एक्सपांड करना होगा। थर्ड चैलेंज है टेक्नोलॉजिकल कंपटीशन। एडवांस टेक्नोलॉजी में ग्लोबल कंपटीशन काफ़ी इंटेंस है, इसलिए जॉइंट R&D इनिशिएटिव्स इंपॉर्टेंट होंगे। फोर्थ चैलेंज है जियोपॉलिटिकल अनसर्टनिटीज, जैसे मिडल ईस्ट और यूरोप के कॉन्फ्लिक्ट्स। अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं किसके बारे में, ग्लोबल गवर्नेंस, कन्वर्जेंस ऑन ग्लोबल गवर्नेंस एंड जियोपॉलिटिक्स। देखो, इंडिया एंड फिनलैंड ग्लोबल गवर्नेंस के इशू पर भी सिमिलर व्यू शेयर करते हैं। दोनों कंट्रीज एम्फसाइज करते हैं ग्लोबल इंस्टीट्यूशन के रिफॉर्म को, स्ट्रॉन्ग मल्टीलेटरल कॉपरेशन को, टेररिज्म का कंप्लीट एलिमिनेशन पे, रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर पे। यह कॉपरेशन यूरोप और नॉर्डिक रीजन में इंडिया की स्ट्रैटेजिक प्रेजेंस को स्ट्रेंथन अप करता है। देखो, कंक्लूजन की अगर हम बात करें तो इंडिया फिनलैंड स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप एक इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है कैसे दो कंट्रीज टेक्नोलॉजी, सस्टेनेबिलिटी और ग्लोबल गवर्नेंस के एरिया में कोलैबोरेट कर सकती है। इस पार्टनरशिप से इंडिया को एडवांस टेक्नोलॉजी का एक्सेस मिलेगा, सस्टेनेबिलिटी गोल्स अचीव करने में हेल्प मिलेगी और नॉर्डिक रीजन के साथ स्ट्रैटेजिक एंगेजमेंट स्ट्रांग होगा। देखो, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें इंटरनेशनल रिलेशन, टेक्नोलॉजी कॉपरेशन और स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप सब कवर किया गया है। एक और चीज़, अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो आप हमारी बुकलेट को अवेल कर सकते हो, बिकॉज हमारी बुकलेट में इंडिया के रिलेशन विद नेबरिंग कंट्रीज प्लस इंडिया के रिलेशन जो न्यूज़ में चल रहे हैं वो भी हमने कवर किए हैं। सो गाइज, दैट वाज ऑल। इफ़ यू लाइक द वीडियो, डू लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल SSP Success. Your likes and comments motivate us to make more and more videos on time. Thank you everyone.